अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तक़वा की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छे हालों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनोखे मेहमान, किस्सा सैयदना इसहाक़ अलैहिस्सलाम। अमजद शेख परेशानी के आलम में घर दाखिल हुए। इनकी बेगम ने इनके चेहरे पर परेशानी के आसार भांप लिए। इसका मतलब है आज फिर आपको कोई मेहमान नहीं मिला? हाँ बेगम, यही बात है। आसपास की मसाजिद के चक्कर लगा चुका हूँ, इधर उधर भी देख चुका हूँ, लेकिन आज शायद मेहमान के बगैर ही खाना खाना पड़ेगा। तो क्या हुआ अब्बा जान? मुन्ने मियाँ बोल उठे। और क्या रोज़ाना आप किसी न किसी मेहमान के साथ ही खाना खाते हैं? आज अगर कोई मेहमान नहीं मिला तो इसमें आपका क्या नुकसान? फरहान बोला, भाई तुम लोग इस बात को नहीं समझोगे, बस मुझे मज़ा नहीं आता। मेहमान साथ हो तो खाने का मज़ा ही और है। ऐसे में दरवाजे की घंटी बजी, वो चौंक उठे। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक अजनबी खड़ा नज़र आया। जी फरमाइए, अमजद साहिब ने पूछा। शहर में अजनबी हूँ, शाम से पहले अपने गांव वापस जाने का इरादा था, लेकिन अड्डे पर देर से पहुंचा, आखिरी बस जा चुकी थी। मैंने वहाँ कुछ लोगों से दरख्वास्त की कि कोई मुझे एक रात के लिए मेहमान ठहरा सकता है, लेकिन किसी ने हामी नहीं भरी। अलबत्ता एक दो ने आपका नाम और पता बता दिया और कहा कि आपके यहाँ मुझे मेहमान ठहरा लिया जाएगा, क्योंकि इस छोटे से शहर में आप इस बात के लिए मशहूर हैं। आपने ठीक सुना, खुश आमदीद। मैं आपके लिए ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलता हूँ। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आप तशरीफ़ लाए। मैं तो किसी मेहमान के लिए सख्त बेचैन था। तलाश के बावजूद आज मुझे कोई मेहमान नहीं मिला। ये कहकर अमजद शेख अंदर की तरफ मुड़ गए। घर के अफराद ने देखा कि अब इनके चेहरे पर खुशी के आसार नुमायाँ नज़र आ रहे थे। फिर उन्होंने मेहमान के लिए ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल दिया और इसे अंदर ले आए। पानी पिलाया, फिर जल्दी मेहमान के आगे दस्तरखान सजा दिया गया। उन्होंने मेहमान के साथ खाना शुरू किया। मोहब्बत भरे अंदाज में बार बार खाने की प्लेटें मेहमान की तरफ सिरकाते रहे और कहते रहे, ये लीजिए, ये भी चखिए ना, ये तो आपने लिया ही नहीं, और खाइए, तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं। यहाँ तक कि मेहमान खूब सैर हो गया। इशा की नमाज के बाद मेहमान सोने के लिए लेट गया तो अमजद शाहिद साहिब अंदर गए। सबके चेहरों पर सवाल था। आखिर इनके बड़े बेटे इरफान ने कहा, हम आपका ये मामूल बहुत मुद्दत से देख रहे हैं। मेहमान के बगैर आप खाना खाना पसंद नहीं करते। कोई मेहमान ना मिले तो परेशान हो जाते हैं, आखिर क्यों? सीधी सी बात तो ये है कि मेहमान अल्लाह की रहमत है। हम किसी को खाना खिलाएंगे तो अल्लाह ताला खुश होगा, हमारे खाने में बरकत होगी, दिल को खुशी होगी। और सबसे बड़ी बात, ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद अमजद हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना इब्राहीम के मुकाबले में कम मेहमान नवाज थे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन चूँकि इस मेहमान नवाज़ी की इब्तिदा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सुन्नत इब्राहीमी है और मुझे इस पर अमल करके बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और एक बार सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बहुत ही अजीब वाक़या पेश आया था। जी, क्या मतलब अजीब वाक़या? हाँ भाई, अजीब वाक़या, बल्कि बहुत अजीब वाक़या। क्या ख़्याल है, सुनना पसंद करोगे? क्यों नहीं, हम तो बहुत शौक़ से सुनेंगे। अच्छा तो फिर आराम से बैठ जाओ, मैं बात शुरू करता हूँ। पहले तो मैं सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में बताता हूँ। ये कहकर उन्होंने इब्राहीम की पैदाइश से लेकर खाना काबा की तामीर तक तमाम वाक़यात इन्हें सुना दिए। फिर इसके बाद के वाक़यात इसी तरह शुरू किए। फिर कई साल गुज़र गए, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए, इनके बाल सफ़ेद हो गए, जिस्म इनका कमज़ोर हो गया। आपकी बीवी सैयदा सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी बूढ़ी हो गई, इनके बाल भी सफ़ेद हो गए, जिस्म कमज़ोर हो गया, औलाद की तरफ से बिल्कुल नाउम्मीद हो गए। तब एक अजीब वाक़या पेश आया। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए 3 आदमी आए। तीनों बिल्कुल जवान थे, खूबसूरत थे, इनके चेहरे खूब चमक रहे थे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्हें खुशामदीद कहा, फिर मेहमानों के लिए एक बछड़ा ज़िबा किया, इसको भूना और मेहमानों के आगे रख दिया। लेकिन मेहमानों ने खाने की तरफ हाथ ना बढ़ाया। जब उन्होंने खाने की तरफ आँख उठाकर भी ना देखा तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम शक में पड़ गए। उन्होंने कुछ खौफ भी महसूस किया कि ना जाने क्या बात है, ये मेहमान खाना क्यों नहीं खा रहे।
اس واقعے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اور ہمارے بھیجے ہوئے رسول فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور سلام کیا۔ انہوں نے بھی جواب سلام دیا اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بھنا ہوا بچہ لے آئے۔ اب جو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں پہنچ رہے، تو انہیں انجان پا کر دل ہی دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اس کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی ہنسی، تو ہم نے اسے اسحاق اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔ وہ کہنے لگے، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ میں تو خود بڑھیا ہوں اور میرے خاوند بھی بہت بڑی عمر کے ہیں۔ یہ تو یقیناً بہت بڑے تعجب کی چیز ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے؟ تم پر اس گھر کے لوگوں، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ بلا شبہ وہ قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔